धौलपुर के बाड़ी में शहरी पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन का काम स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। लोग पूरे शहर में बेतरतीब हो रही खुदाई और उड़ती धूल से बेहद परेशान हैं। वहीं दुकानों के आगे पाइपलाइन के लिए सड़क को बेतरतीब रूप से खोदे जाने से दुकानदारों में खासी नाराजगी है। वहीं सड़कों की खस्ताहाल पर वक्त हादसे को न्योता दे रही है। हालात यह है कि सड़क को खोदकर उसमें पाइपलाइन डालने के बाद उसकी रिपेयरिंग भी नहीं की जा रही। ऐसे में बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी सड़क पर बीच में पड़े हैं। इस पर से होकर लोगों को निकलना पड़ रहा है। ऐसे में लोग समझ नहीं पा रहे कि पाइपलाइन उनकी सुविधा के लिए डाली जा रही है या फिर मुश्किल बढ़ाने के लिए। धौलपुर के बाड़ी शहर में आम जनता की सुविधा के लिए डाली जा रही पेयजल लाइन आम जनता के लिए ही मुसीबत का सबब बन गई है। दरअसल इन दिनों ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शहर में करीब 32 करोड़ रुपए की लागत से शहर पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना का काम चल रहा है, लेकिन 3 महीने बाद भी इस काम में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही। मुख्य रास्तों और सड़कों पर चल रहे इस काम से इतना जरूर है कि शहर की सभी सड़कें खुद गई हैं और जगह जगह गड्ढे और पत्थरों के पड़े रहने से दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। आम राहगीर जहां रास्तों से निकलने में परेशान हो रहा है, वहीं सबसे बुरा हाल दुकानदारों का है। वाहनों के गुजरने या तेज हवा के चलने पर धूल भरी हवा दुकानों में घुसने से परेशान है। ऐसे में दुकानदार एलर्जी और सांस रोगों का शिकार हो रहे हैं। शहर के दुकानदारों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ना तो इसकी कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, ना ही संबंधित जलदाय विभाग ने नियमों के मुताबिक पाइप लाइन डलवाने के लिए कंपनी को निर्देशित किया है। इसके चलते कंपनी कर्मचारी अपनी मनमर्जी पर तुले हुए हैं, जिसका खामियाजा आम जनता और दुकानदार भुगत रहे हैं। यदि एक तरफ से काम को पूरा करने के बाद काम आगे बढ़ाया जाए तो शहर के दुकानदार और शहरवासियों को राहत मिल सकती है। चीजें एलर्जी हो गई है, इतनी परेशानी आ रही है कि बार बार डस्ट आ रहा है, जिससे जुकाम खांसी मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। समस्या ही खड़ी हो रही है। जब देखो जब रोड खुदता ही रहता है, जब देखो जब कोई ना कोई परेशानी आ खड़ी रहती है। धूल का मसला ज्यादा है। बार बार पाइपलाइन खुद जाती है बार बार। एक बार में इसको खोद के करते हैं फ्री तो कितना अच्छा हुआ, जिससे हमारी दुकानों के अंदर इतनी धूल मिट्टी घुस गई है। 3 महीने से हो गए कि मतलब जुकाम खांसी सही होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं और इतनी समस्या जाम की इतनी पैदा है कि हम दुकान के बाहर 1 सेकंड के लिए अपनी मोटरसाइकिल भी खड़ी नहीं कर सकते हैं। दरअसल बाड़ी शहर की बरसों पुरानी पेयजल लाइन को लेकर विधायक गिरिराज मलिंगा ने मांग रखी थी, जिसके बाद पिछले बजट में शहरी पुनर्गठित पेयजल पाइपलाइन योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। जलदाय विभाग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से पेयजल योजना का काम करवा रहा है। बीते साल 25 जुलाई से शुरू हुए काम में 6 महीने का समय हो चुका है, लेकिन कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। शहर की सड़कों पर जो काम हो रहा है उसमें भी नियमों की अनदेखी देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी लापरवाही पाइपलाइन को गहराई में डालने को लेकर की जा रही है। नियम के मुताबिक चाहे HDP पाइप को या DI पाइप को उसे जमीन में कम से कम 1 मीटर की गहराई में डाला जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में खुदाई के साथ जो पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है उसमें गहराई को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं लाइन 2 फुट पर पड़ी है तो कहीं 2.5 फुट पर। ऐसे में गहराई में लाइन नहीं डाले जाने से भविष्य में उसके जल्द खराब होने की आशंका भी बनी हुई है। हैरानी तो इस बात की भी है कि मौके पर कोई तकनीकी अधिकारी भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में लापरवाही और नियमों की अनदेखी साफ देखी जा सकती है। मामले को लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता देशराज गुर्जर से बात की गई तो उनका कहना है कि अर्बन क्षेत्र में पाइपलाइन डालने का काम बहुत स्लो गति से चल रहा है, जिसको लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी को 8 दिसंबर को एक नोटिस दिया गया है, जिसमें कंपनी द्वारा ठेके की शर्तों के अनुरूप काम नहीं करने, लाइन बिछाने के दौरान टीम वर्क नहीं होने और टेक्निकल अधिकारी और कर्मचारियों का उपयोग नहीं करने, लाइन को जिगजैग तरीके से बिछाए जाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। लेकिन स्थिति को फिलहाल कैसे सुधारा जाए इस पर किसी का ध्यान नहीं, जिससे आम जनता खासी परेशान है। विकास के नाम पर तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाड़ी में फिलहाल तो ऐसी कोई विकास कार्य मुझे दिखाई दिए नहीं।
रोडों की हालत बिल्कुल बदतर हो चुकी है और पुरानी जो वाटर वर्क्स की जो टंकियां हैं वो बिल्कुल 40 साल पुरानी हो चुकी है। बिल्कुल उनका ना तो कोई रिपेयरिंग, ना उनका कोई मेंटेनेंस और बिल्कुल जगह जगह नल खुले पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बाड़ी शहर में पहले साल 1977 में पेयजल पाइपलाइन डाली गई थी। उस समय शहर में 25 वार्ड थे और करीब 30,000 की आबादी थी और अब 45 वर्ष बाद पेयजल पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसमें गुणवत्ता और नियमों को ताक पर रखकर काम हो रहा है, जिससे शहरवासियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि के तौर पर योजना को शुरू करवाने वाले स्थानीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी काम के प्रति नाराजगी जता चुके हैं, जिसको लेकर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों सहित कंपनी के संवेदक को कई बार फटकार लगाई है, लेकिन फिर भी काम में कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में जलदाय विभाग के अधिकारियों को विशेष ध्यान रखने के साथ आम जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। भानु शर्मा, जी मीडिया, धौलपुर। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।